कल हम आपसे ना ये आपकी औकात नहीं थी पुलिस की। अरे हमारी कोई औकात नहीं है, औकात की बात मत करिए। ये औकात की बात है, पुलिस की दलाली कर रहे हो, सरकारों की दलाली कर रहे हो। आज तो ही करेंगे, कर रहा हूँ, सरकार की दलाली करने आए हो। दोस्तों, ये हिंदुस्तान, ये हमारा भारत देश किसका है? क्या इसका फैसला भी अब करणी सेना के प्रमुख लेंगे? क्या अब वो बताएंगे कि इस भारत देश को उन्होंने आजाद कराया है? क्या अब उनके पास इस चीज का अधिकार पहुंच गया है कि वो एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर से बदतमीजी करेंगे और वो सरकार से ये उम्मीद रखेंगे कि सरकार उनकी सारी मांगे पूरी करेगी, क्योंकि उनके साथ 10 लाख लोगों का समर्थन है? आप कोई भी बदतमीजी कीजिएगा, आप ऑन ड्यूटी ऑफिसर से बदतमीजी कीजिएगा, आप ऑन ड्यूटी ऑफिसर को यह बताइएगा कि यह हिंदुस्तान आपका नहीं है, हमारा है, तो क्या इस चीज को सरकार और पुलिस प्रशासन बर्दाश्त कर लेगी? ये सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं जब करणी सेना अपना महा आंदोलन भोपाल में कर रही है। भोपाल में 3 दिनों से डेरा जमाकर बैठे करणी सेना के लोग ये भूल गए हैं कि उनकी ताकत के ऊपर भी कोई और चीज है। उनकी ताकत के ऊपर, जनसैलाब के ऊपर अगर कुछ है तो वो है इस देश का संविधान, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है। और उस संविधान में आपको यह इजाजत नहीं दी गई है कि आप किसी ऑन ड्यूटी ऑफिसर से इस तरीके से बदतमीजी कर सकें, उसे यह बताएं। सोचिए, वो दिन रात मेहनत करता है और देश की सेवा करता है, लेकिन फिर भी करणी सेना के प्रमुख उससे कह रहे हैं कि यह देश तुम्हारा नहीं है। शर्म से सिर को झुक जाना चाहिए और शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच पर कि आप एक पुलिस ऑफिसर से इस तरीके से बात कर रहे हैं। कोई दूसरे धर्म का अगर कोई प्रोटेस्ट करने लग जाता है तो उसको आतंकवादी बता दिया जाता है, उसको यह कहा जाता है कि ये लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप 10 लाख लोगों की ताकत दिखाकर सरकार को झुकाना चाहते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के अच्छे भी बने रहना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में किसी और की सरकार तो नहीं है जिसको आप झुकाना चाह रहे हैं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी शासित राज्य है। लेकिन बीजेपी से बैर नहीं है, मोदी जी से बैर नहीं है, लेकिन शिवराज सरकार के जो कामकाज है उस पर सवाल उठाया जा रहा है। शिवराज सरकार को झुकाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, यहां तक कि उनका जो अर्थियां हैं वो भी निकाली जा रही हैं। ट्विटर पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें शिवराज सरकार का घोर विरोध किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जब तक उनकी जो 21 सूत्रीय मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो हटने वाले नहीं हैं। अब पहले जो वीडियो अभी आपने शुरुआत में देखा है, इस वीडियो को किसने शेयर किया है वो हम आपको बता देते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अपने आंदोलन के नाम पर किस तरीके से करणी सेना अब बदतमीजी पर उतारू हो गई है, हिंसा पर उतारू हो गए हैं ये लोग। वो ट्वीट आप पहले देखिए। ये ट्वीट काशिफ अरसलान ने शेयर किया है, ट्वीट किया है और वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मध्य प्रदेश करणी सेना प्रमुख का भोपाल पुलिस को धमकी, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं तुम पुलिस वालों की कोई हमारे आगे औकात नहीं है। करणी सेना वालों की कितनी बड़ी औकात है और कितना बड़ा इनके साथ समर्थन है लोगों का, आप देख लीजिए। तुम्हारे बाप का देश नहीं है भारत, सरकार की गुलामी करते हो। यहां पर पुलिस वाला जो सामने वाला है, अगर वो भी इन्हीं की भाषा में जवाब देने लग जाता तो कानून का जो है उस पर सवाल उठ जाते कि उसने कानून को फॉलो नहीं किया। लेकिन ये जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पुलिस वाले के साथ इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? इसका जवाब आप खुद देखिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आगे लिखा गया है कि अगर कोई मुस्लिम होता तो अब तक उस पर लाठियां, गोलियों की बौछार कर दी जाती। यहां पर सवाल पुलिस प्रशासन से भी है कि अगर इस तरीके से बदतमीजी से कोई दूसरे धर्म का होता और वो बात कर रहा होता तो क्या उसके साथ भी यही सलूक किया जाता जो आपने करणी सेना के प्रमुख के साथ किया है? आपने उसकी बात को इग्नोर कर दिया, लाठीचार्ज भी नहीं हुआ, पानी भी नहीं डाला गया, लेकिन तेवर आप देखिए करणी सेना के प्रमुख के ये हैं कि तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, तुम्हारे बाप का ये भारत नहीं है। ये शब्द एक पुलिस वाले से बोले जा रहे हैं और किस तरीके से कानून का मजाक बनाया जा रहा है, उनका मखौल उड़ाया जा रहा है, ये आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अगला जो ट्वीट है वो ट्वीट है काशिफ अरसलान के ट्वीट को कोट करते हुए सेराज अहमद हैं, ये लिखते हैं
कि कोई मुस्लिम होता तो अब तक कितनी बार लाठियां टूट चुकी होती और अब तक उसका घर भी तोड़ दिया गया होता और यूएपीए के तहत जेल में बंद कर दिया गया होता। लेकिन मजाल है जो इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि इन पर कोई कार्रवाई कर दे। बिना लाग लपेट ऐसा कुछ करके हैं रवि, वो लिखते हैं कि अव्यवस्था की सेनाएं हैं ये, इन सेनाओं को भी इसी तरीके से जवाब देना चाहिए था, क्योंकि जो ये कर रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत कर रहे हैं। हम संवेद की तरफ से एक वीडियो और शेयर किया गया है, लिखा है मध्य प्रदेश भोपाल में चल रहा करनी सेना का जन आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है, सरकार के साथ बातचीत जो है वो बेनतीजा रही है। अगला जो ट्वीट है वो लोकेश राजपूत का है, लिखते हैं जंबूरी मैदान भोपाल से निकलकर 9 जनवरी सुबह शहर के अंदर घुसे करनी सैनिक भेल चौराहे पर पुलिस ने रोका। 10 जनवरी सुबह का ये माहौल है। करनी सेना का बड़ा आंदोलन 2 दिनों से सड़क पर जारी है। वाकई हमने भी आपको खबर दिखाई थी और जो इनकी मांगे थी वो भी हमने आपको बखूबी सारी चीजें दिखाया था। कई खबर हम इस पर कर चुके हैं और बता चुके हैं कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोल दिया गया है उनके खुद के करीबी की तरफ से, वो बेहद ही चिंताजनक है। इस कड़ाके की ठंड में बीजेपी के माथे पर पसीना जरूर नजर आ रहा होगा, क्योंकि इतना बड़ा जन सैलाब जो है वो उनके खिलाफ उतर गया है। लेकिन यहां पर जो बदतमीजी है वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने लायक नहीं है, चाहे वो किसी भी संगठन की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा हो, किसी भी पार्टी के लिए किया जा रहा हो, या फिर जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो सैनिक अपना योगदान दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हम सब की उनके साथ व्यवहार किया जाए तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रीपाल सिंह सिसोदिया हैं, इन्होंने एक वीडियो जो मैंने अभी जिक्र किया था पहले कि शिवराज सरकार की जो अर्थियां हैं वो निकाली जा रही हैं, हालांकि वीडियो हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन सांकेतिक तौर पर हम आपको जरूर बता सकते हैं। इसमें लिखा है कि करनी सेना द्वारा प्रदर्शन, और बाकायदा इसमें पूरी तरीके से टिकटी पर उसको अर्थी को ले जाते हुए दिखाया जा रहा है और लोग हाय हाय के नारे लगा रहे हैं शिवराज सरकार के खिलाफ। ये सारा जो माहौल है इस वक्त मध्य प्रदेश में बना हुआ है। एक तरफ प्रवासी सम्मेलन चल रहा है, प्रवासी सम्मेलन पर बाहर से जो लोग हैं वो आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ करनी सेना अपना अलग एक जो माहौल बना रही है चुनाव को लेकर वो नजर आ रहा है। अब हम संवेद पर एक खबर छपी है, उसकी हेडलाइन में आपको पढ़ के बता रही हूं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बीजेपी के लिए ये मुश्किलें जरूर पैदा कर रहे हैं। लिखा है कड़कड़ाती ठंड में पसीना पसीना बीजेपी, और चंद लाइनें पढ़ के जरूर आपको बताएंगे क्योंकि इसमें जो लिखा गया है वो कितना मैच खाता है इस वक्त परिस्थितियों से, वो जान लीजिए। लिखा है कड़ाके की सर्दी में बीजेपी पसीना पसीना है, इसका कारण चुनावी साल में स्थितियों का चुनौतीपूर्ण बनते जाना है। पीएम नरेंद्र मोदी यात्रा और प्रतिष्ठा आयोजन, प्रवासी दिवस सम्मेलन में अव्यवस्था और करनी सेना का प्रदर्शन मुद्दा बन गया है। तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का सीडी बयान भी राजनीतिक गर्मी बनाए हुए है, यानी कुल मिलाकर के ठंड में भी गर्मी का एहसास इस वक्त बीजेपी को हो रहा है। एक देश गांव करके है वेबसाइट, इनकी तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया है जिसमें लिखा है करनी सेना का आंदोलन, मंत्री बोले चर्चा के लिए तैयार, करनी सेना बोली लिखित में दे आश्वासन। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि करनी सेना इसी बात पर अड़ी हुई है कि जो इनका प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार की तरफ से जो बातचीत हुई है उसमें शायद आश्वासन दिया गया होगा सरकार की तरफ से, जिसको नहीं माना गया है और ये कहा गया है कि जब तक हमें लिखित में कुछ नहीं मिल जाता है तब तक हम इन बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। एक आर्टिकल और है नई दुनिया का, इसमें लिखा है कि करनी सेना की भूख हड़ताल में 5 में से 2 SC ST वर्ग के हैं, यानी ये कुल मिलाकर के आप देख लीजिए कि राजपूत के अलावा इसमें SC ST वर्ग के लोग भी शामिल हैं, जो इस पूरे महा आंदोलन को जो नाम दिया गया है इसको और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। लेकिन मांगे अपनी एक तरफ है, प्रदर्शन एक तरफ है, आप सरकार से खफा हैं वो भी एक तरफ है, आप सरकार से जो चीज चाहते हैं सरकार उसे मानती या नहीं मानती है वो चीज अलग है। लेकिन ऐसे में पुलिस प्रशासन पर जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 10 लाख लोग अगर सड़कों पर आकर बैठ जाएंगे तो बाकी लोगों का हाल क्या होगा, कानून व्यवस्था का क्या होगा, यातायात का क्या होगा, लोगों की जो समस्याएं लोगों के सामने आएंगी उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसकी सारी जिम्मेदारी इस वक्त पुलिस प्रशासन पर है। लेकिन ऐसे में आप उनसे बदतमीजी करेंगे और सरकार ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। देखने वाली बात यही होगी कि शिवराज सरकार इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है। क्या करनी सेना प्रमुख के खिलाफ किसी भी तरीके का UAPA लगाया जाएगा, जो बाकी कई मामलों में देखने को मिला है।
इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इस तरीके से एक पुलिस ऑफिसर से बदतमीजी करने पर आप क्या सोचते हैं, ये भी हमें जरूर बताइएगा।